विपत्तिमात्मनो मूढ़ परिसाम निवनेक्षते दाह्यमान मृगकीर्णा वंतरस्तरुस्तवत। कहा है कि विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परेशान विनेक्षते दाह्यमान मृगकीर्णा वनांतरस्तरुस्तवत, कि जिस प्रकार से आज हमारी वो स्थिति है, हम दूसरों की विपत्ति देखते हैं, हम दूसरों को कहते हैं उसके घर ऐसा हो गया, हाय उसके यहाँ कोई मर गया, उसके यहाँ बीमारी हो गई, उसके यहाँ शोक हो गया। हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन उसी संसार के बीच में हम भी रहते हैं। हमारी हालत उस पक्षी की तरह है जो कि जंगल में बैठा हुआ सबको देखता है कि सब जल रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं सोचते हैं कि यदि हम नहीं उड़े, अपने पंखों में गति नहीं दी, तो हम भी एक दिन जलकर मर जाएंगे। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों को बुद्ध ज्ञानी लोगों ने क्या पुरस्कार बनाया, और इन्हीं परिस्थितियों में रहकर अज्ञानी मूढ़ लोगों ने संसार बढ़ाया। कहते हैं हम दूसरों की आपत्ति देखकर भी स्वयं चेतते नहीं है। बुद्धिमान तो वो है जो दूसरों की आपत्ति से भी संभल जाता है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए जिन्होंने एक बाल सफ़ेद देखा। तीर्थंकरों के बारे में आता है, महाज्ञानियों के बारे में आता है, एक बिजली चमकती हुई देखी और वैराग्य हो गया। यहाँ बिजली गिर जाए तब भी वैराग्य नहीं होता है, वहाँ एक बाल सफ़ेद देखा और वैराग्य हो गया। यहाँ सारे बाल सफ़ेद हो जाएं तो और काले और कर लेंगे। कहते हैं वहाँ एक मौत देखी थी और आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया था। यहाँ कितनी मौतें देखते हो तुम। लोग कहते हैं अब जमाना खराब हो गया। मैंने कही जमाना तो पहले से ज़्यादा वैराग्य का कारण हो गया। पहले तो एक आध मौत देखते थे, अब आप दूरदर्शन पर कितनी मौतें देखते हो, रोज ही हजारों मौतें देख लेते हो। हजारों नहीं तो कम से कम 50-100 मौतें तो ज़्यादा नहीं तो पिक्चर में तो देख ही लेते हो, सीरियल में, पिक्चर में। लेकिन कभी विचार करना कि हमें तो अब लाइव देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल इतना पत्थर हो गया है कि कोई मरता रहता है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं उसके। आपको पता होगा कोई के खून से सने पोस्टर आते हैं आपके मोबाइल आदि पर, पोस्ट डले होते हैं, लोग उसको लाइक करते हैं, देखकर भी उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अरे हमारा दिल ऐसा होना चाहिए कि एक खून जहाँ बहे वहाँ हमारे आंसू बह जाना चाहिए। कहते हैं मत कहो से हरगिज बीणा, जिसमें बजती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। और वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। मेघरथ की पर्याय में शांतिनाथ भगवान के पूर्व का आता है कि शिकारी ने कहा था कि मुझे भोजन है मेरा, तुम भोजन नहीं छीन सकते हो। तो उन्होंने कहा था मेरे पैर का मांस ले ले, जितना उसमें मांस था। ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं। एक चंडाल, एक भील जो कि नियम ले लेता है कि सिर्फ कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, और उधर से उसका साला उसे समझाने जाता है। बीमारी ऐसी थी, क्योंकि आप लोग भी ध्यान रखना, वैसे आपकी परीक्षा नहीं होती, लेकिन जैसे ही नियम लोगे तुरंत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आखड़ी आकर खड़ी हो जाती है कि अब तू बता, देखूं तेरे में दम है या मेरे में दम है। आपको परिस्थितियां देखना, रोज रात्रि को नहीं खाते होगे कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन त्याग कर दोगे उस दिन ऐसी परिस्थिति होगी कि शाम तक घर नहीं पहुंच पाओगे, उसी दिन दावत होगी कोई। लेकिन लोग बड़े बेईमान हैं, बोले माता जी बाहर की छूट है। अब बोले छज्जे में आके खा लो, घर के अंदर की तो है, बाहर तो खा ही सकते हैं। एक आदमी बोले माता जी दूध पानी तो ले सकते हैं। हमने कही ले लो, भाई नहीं बनता तो ले लो। 1 साल बाद मिला, हमने कही आपका नियम ठीक चल रहा है। उसकी पत्नी बोली काहे का चल रहा है? पहले बोले दूध पानी ले लेता हूँ, फिर बोले दूध का ही तो खोवा बनता है, पानी उड़ जाता, आखिर है तो दूध पानी, उड़ गया तो अपन क्या कर सकते हैं। बोले खोवा लेने लगे, फिर कहने लगे कि पीस के तो
बर्फी सी बन जाती, वो भी पानी जैसी तो हो जाती। बोले उसमें बर्फी लेने लगे, फिर बोले जब पीसी लेता हूँ तो साबत ले लेता हूँ तो मूंगफली भी खाने लगे। और बोले कुछ नहीं बना तो कहते काजू बना दिया कर मैदा के। समझ गए, वो काजू तो खाते हैं, ये भी काजू है, आकार तो एक ही है। आदमी इतने रास्ते निकाल लेता है, गिरने के पतन के 100 रास्ते निकाल लेता है, उत्थान का एक भी रास्ता नहीं निकालता है। क्योंकि जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा, लोग कहते हैं परेशानियां हैं, मैं कहती हूँ परेशानी परेशानी नहीं है, हमें पर की शान बहुत परेशान करती है। अपने दुख से कौन दुखी है, दूसरों के सुख से हम बहुत दुखी हैं। और यही संसार में मेन दुख का कारण है, विपत्ति का यही कारण है। हम हंस हैं, मान सरोवर पर बैठना था लेकिन गंदे नाले में जाकर बैठ गए हैं। हमें दूध और पानी को अलग करना था। 6 डाला में कहा है कि गेही पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा कादे में है ममल है। और कह दिया ज्ञानी किस प्रकार से करता है कि जिस प्रकार से अनादि से दूध और पानी कौन मिलाता है। सोच कर देखना, दूध में कोई पानी मिलाता है क्या? नहीं, प्रकृति से दूध में लिक्विड है, रहता है पानी। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तपा देता है तपस्या की भट्टी पर और पानी उड़ जाता है, दूध खोवा रह जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी कर्मों के साथ अनादिकालीन संबंध बना हुआ है। लेकिन ज्ञानी इसे विवेक के माध्यम से क्या करता है, कर्मों का पानी उड़ा देता है, शुद्ध निर्मल आत्मा रह जाती है। लेकिन हम लोग आपत्ति, आपको पता है, लोग कहते हैं मौत का दुख है, बीमारी का दुख है। मैंने कहा नहीं, मौत का दुख नहीं है। मौत तो कितनों को आती है, हम उठावनी करके घर वापस आ जाते हैं, हम किसी को जलाकर आराम से घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अपना कोई मरे तो बहुत दुख होता है। अपना मरे तो ऐसा लगता है कुछ खाली हो गया, उसके साथ हमारी जिंदगी में कोई कमी आ गई। क्योंकि मौत का दुख नहीं, अपनों की मौत का दुख है। बीमारी का दुख नहीं है, अपनी बीमारी का दुख है, अपनों की बीमारी का दुख है। जिस दिन सत्य से मैत्री, सब प्राणियों में मैत्री भाव आ जाएगा, उस दिन कोई भी प्राणी मरे उसका भी दुख होगा कि आज एक आदमी व्यर्थ चला गया, व्यर्थ की कचड़ा लेकर चला गया। हम चाहें तो इस दुनिया में कंकड़ भी हैं और हीरे भी हैं। ये हमारी पसंद है कि हम कंकड़ इकट्ठे करते हैं या कोहनूर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा वजन से भले ही आज पुद्गल शरीर है इसलिए वजन से भरे भारी हो, लेकिन कोहनूर की तरह है। कोहनूर जिसको मिला था उसने गोलकुंडा के खेतों में कहते हैं जिसको जब मिला था तो वजन ज़्यादा था, लेकिन उस पत्थर को बच्चे को खेलने दे दिया था। और ऐसे कई पत्थर उसने नदी में फेंक दिए थे, लेकिन एक पत्थर वो कोहनूर था। कोई आया और कहने लगा कि अरे पत्थर मुझे दे दो, जितने का दोगे उतने का दे दो। उसे बाद में पता चला कि वो तो अनमोल पत्थर था, मैंने थोड़े से पैसों के लिए दे दिया। आप भी ध्यान रखना, हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम अपनी अनमोल जिंदगी को कोहनूर से है। अभी देखने में पुद्गलिक संयोग से हमें आकार दिखते हैं, इसके आकार दिखते हैं, प्रकार दिखते हैं, हमें गंदी भाषाएं जल्दी समझ में आती हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोहनूर निकला था तो छोटा सा था, मैंने जितना बड़ा था और उससे बहुत छोटा हो गया, तिहाई कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे तरासा गया वैसे वैसे कीमत ज़्यादा बढ़ गई। हमारी देह की भी जैसे जैसे इसे शुद्ध करेंगे, जैसे जैसे अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, वैसे कीमत इसकी ज़्यादा हो जाएगी, वजन घट जाएगा।